नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग थायराइड ग्लैंड के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि जानते हैं थायराइड ग्लैंड बाई लोब्ड स्ट्रक्चर्स होता है। तो थायराइड ग्लैंड में देखा जाए तो दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लेफ्ट लोब को दोनों को कनेक्ट करने वाला जो बीच में स्ट्रक्चर्स होता है दैट इज कॉल्ड इस्थमस। तो हम लोग अब हर एक लोब के जो भी पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो आर्टरी है, वेन है, नर्व है, मसल्स है, या जो भी स्ट्रक्चर्स है उसका रिलेशंस देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अब हर एक लोब को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हर एक लोब को हम लोगों ने देखा है कि ईच लोब ऑफ द ग्लैंड इज रफली पिरामिडल। तो देख रहे होंगे जो हर एक लोब का जो एक तरह से ग्लैंड का लोब है वो पिरामिडल शेप में है, या इसको कह सकते हैं कोनिकल शेप में, तो या तो पिरामिडल या कोनिकल शेप में है। दूसरी बात कि ये इस प्रत्येक लोब में कौन कौन से अब इसके सब हेडिंग होंगे या पार्ट्स होंगे देखेंगे। एक एपेक्स होगा, अपवर्ड एंड स्लाइटली लैटरली। तो अपवर्ड इसका मतलब ये एपेक्स पार्ट है, तो ये वाला पार्ट एपेक्स होता है। दूसरा पार्ट ये बेस होता है, तो एपेक्स है, बेस है। दूसरा है 3 सर्फेसेस होते हैं। तो इसका मतलब कि हर एक लोब में, थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब में एक एपेक्स होता है, एक बेस होता है, 3 सर्फेसेस और 2 बॉर्डर। 3 सर्फेसेस किस तरह से, मान के चलिए कि थायराइड ग्लैंड कहीं ना कहीं किस पे है, ट्रैकिया के पीछे होता है, ट्रैकिया के आगे होता है, इसके पीछे ट्रैकिया वाला पार्ट होता है, ट्रैकिया पे बिल्कुल चिपका हुआ स्ट्रक्चर्स होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि हर एक लोब का अब जो है ये जो पार्ट होगा, मान लीजिए हम थोड़ा सा आपको लेटरल एस्पेक्ट दिखा रहे हैं, तो ये लेटरल सरफेस होगा, और उसके जस्ट अपोजिट जो होगा ये वाला पार्ट लेटरल सरफेस मीडियल सरफेस होगा। तो यहाँ देख रहे होंगे ये लेटरल सरफेस है, ये लेटरल, क्योंकि एंटीरियर पार्ट में तो इस्थमस है, एंटीरियर में इस्थमस में इसको लेटरली जब प्लेस करते हैं तो ये लेटरल साइड में लेटरल सरफेस हो जाएगा, और उसके जस्ट अपोजिट जो ये वाला पार्ट होगा ये मीडियल सरफेस होगा। तो लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस, और एक तरह से तीसरा पार्ट है पोस्टेरो-लैटरल सरफेस। तो यहाँ पर पोस्टीरियर लैटरल सरफेस, यहाँ पर एक्चुअली लोब्ड स्ट्रक्चर्स होता है। ये यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये थोड़ा सा चौड़ा रहेगा, तो ये पार्ट कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं पोस्टेरो-लैटरल सरफेस। तो 3 सर्फेसेस होंगे, लेटरल सरफेस, उसके जस्ट अपोजिट मिडिल सरफेस और पोस्टेरो-लैटरल सरफेस। दूसरा देखेंगे, इसमें 2 बॉर्डर्स होते हैं। 2 बॉर्डर कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। इंटीरियर बॉर्डर की बात करेंगे तो जब लोब इस तरह से होगा तो इसका देखेंगे लोब का ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिखा रहा है ये एंटीरियर बॉर्डर है, जबकि ये जो लाइन दिखा रहा है ये पोस्टीरियर बॉर्डर है जो कि पीछे की तरफ जा रहा है। देख रहे होंगे पीछे हम लोग पोस्टीरियर एस्पेक्ट दिखा रहे हैं, तो ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। जबकि जो इंटीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे तो इस्थमस के पास जो मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर बॉर्डर। तो हम लोग इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। तो आइए देखते हैं कि, और साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पर लोब की बात हो गई, साथ ही साथ देखेंगे इस्थमस। जो ये इस्थमस होता है तो इस्थमस एक फ्लैट स्ट्रक्चर्स होता है कुछ इस तरह से, मान लीजिए इधर लोब है, दोनों को कनेक्ट करने वाला है। तो इस्थमस एक फ्लैट स्ट्रक्चर्स है, और इसमें देखेंगे 2 सरफेस, जो सामने देख रहा होगा सरफेस दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर सरफेस। उसके जस्ट अपोजिट वाला जो सरफेस था हम लोगों ने देखा था पोस्टीरियर सरफेस। अब देखेंगे अगर कोई स्ट्रक्चर फ्लैट होता है उसमें 2 बॉर्डर्स होंगे, सुपीरियर बॉर्डर ऊपर की तरफ है, इंफीरियर बॉर्डर नीचे की तरफ है। इस तरह से इस्थमस की बात हम लोगों ने देखा कि 2 सर्फेसेस होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस, 2 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर होते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग पहले लोब के रिलेशन देखेंगे, उसके बाद इस्थमस का रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लोब में भी पर्टिकुलर एपेक्स का रिलेशन देखेंगे। तो एपेक्स के बारे में लिखा क्या है उसको देखेंगे कि एपेक्स दिया हुआ है, द एपेक्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड स्लाइटली लैटरली। तो कह रहा है एपेक्स का जो डायरेक्शन होता है डायरेक्ट अपवर्ड होता है, एपेक्स तो वैसे ऊपर ही होता है, और स्लाइटली थोड़ा सा लेटरल साइड में, दोनों देख रहे होंगे थोड़ा सा लेटरल जा रहे हैं, मीन्स साइड बाई साइड जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पास आ रहे हैं, ये दूर जा रहे हैं। तो इसलिए एपेक्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड स्लाइटली लैटरली। उसके बाद क्या कह रहा है, इट इज लिमिटेड सुपीरियरली बाय द अटैचमेंट ऑफ स्टर्नोथायराइड एंड मसल्स टू ऑब्लिक लाइन of thyroid cartilage which is medial to the apex, thus it is between the inferior constrictor and sternothyroid muscles। तो इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो एपेक्स होता है ये लिमिटेड होता है कहाँ पर, तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये हम लोग थोड़ा सा लेटरल एस्पेक्ट देख रहे होंगे, ये लेटरल व्यू है। यहाँ पर देख रहे होंगे थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर जो हिवाइड बोन है, और यहाँ पर एक थायरोहिवाइड मेम्ब्रेन है जो इसको कनेक्ट करता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थायराइड कार्टिलेज के लेटरल एस्पेक्ट में ऑब्लिक लाइन है, इस ऑब्लिक लाइन से एक ऑब्लिक लाइन और हिवाइड बोन से एक मसल्स अटैच होती है, उसको नाम देते हैं हम लोग
उसको नाम देते हैं थायरोहिवाइड मसल। तो इस मसल्स का नाम क्या है? थायरोहिवाइड मसल्स। और स्टर्नम से अर्थात इस स्टर्नम से एक ऑब्लिक लाइन पे, अर्थात जो थायराइड कार्टिलेज होता है, थायराइड कार्टिलेज के ऑब्लिक लाइन पर एक मसल्स जाती है, उसका नाम है स्टर्नो थायराइड। तो देख रहे होंगे स्टर्नम से एक तरह से ऑब्लिक लाइन थायराइड पे जा रही है तो स्टर्नोथायराइड, और थायराइड से हिवाइड पे जा रही है तो थायरोहिवाइड मसल्स। साथ ही साथ एक मसल्स और होती है, देखेंगे लेटरल एस्पेक्ट में, इसके मीडियल से होते हुए कहाँ पर जाती है? लेटरल एस्पेक्ट में जाती है। ये इस तरह से, इसको बोलते हैं इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। तो इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, इसको फिर यहाँ समझ लेते हैं इसी तीनों स्ट्रक्चर्स को, कि यहाँ पर ये थायराइड कार्टिलेज का इन्फीरियर एक तरह से ऑब्लिक लाइन है, और ये है हिवाइड बोन, ये स्टर्नम का सेक्शन है। अगर स्टर्नम से एक मसल्स आ रही है, देख रहे होंगे स्टर्नम से एक मसल्स आ रही है, कौन सी मसल्स है? ये मसल्स है आपकी तो स्टर्नो थायराइड। स्टर्नम से थायराइड पे आ रही है ना, तो स्टर्नो थायराइड मसल्स हो गई। और यहाँ से एक मसल्स जो है थायराइड से या ऑब्लिक लाइन से हिवाइड पे जा रही है, इसको नाम क्या है? थायरोहिवाइड। तो ये एक मसल है थायरोहिवाइड। और यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्टर मसल है, यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्टर मसल है, इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक लोब होता है, हालांकि ये मसल्स लोब के ऊपर होता है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा, और देखेंगे इसका लोब ये कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये मान लीजिए हम इसको डिफरेंट कलर से दिखाते हैं, इस लोब को। तो कहीं ना कहीं ये हमारा थायराइड ग्लैंड का एपेक्स वाला पार्ट है। तो थायराइड ग्लैंड का जो एपेक्स वाला पार्ट है ये लिमिटेड है बिटवीन टू मसल्स। तो देखेंगे मीडियल साइड में, ये देखेंगे ये पर्टिकुलर इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल है, और आउटर साइड में क्या है? ये मसल्स है स्टर्नो थायराइड मसल। तो ये कह रहा है कि इस जो थायराइड ग्लैंड का जो एपेक्स होता है लिमिटेड बाय द स्टर्नोथायराइड एंड इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स। तो इस तरह से यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखेंगे कि इसका जो एपेक्स होता है, इसके एपेक्स पे क्या होता है? दो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स आते हैं। इसके एपेक्स पे ये पर्टिकुलर जो लोब का स्ट्रक्चर्स होता है, देखेंगे ये लोब है, थायराइड ग्लैंड का ये लोब है मान लीजिए। तो यहाँ पर जो एपेक्स वाला पार्ट होता है, ये एपेक्स वाला पार्ट पे एक आर्टरी और एक नर्व आती है, रिलेशन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक आर्टरी है जिसको हम नाम देते हैं कि जो ऊपर के लोब को सप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच होती है, इसको नाम देते हैं सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एपेक्स वाले रीजन को, ये एपेक्स वाला पार्ट है, इसको सप्लाई कर रही है, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो देख रहे होंगे सुपीरियर थायराइड आर्टरी एपेक्स से रिलेटेड है। उसी के साथ साथ एक नर्व होती है जो कि इस थायराइड कैरोटिड आर्टरी के प्लेक्सस से निकलती है। तो हम लोग ने नाम दिया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि पर्टिकुलर इसी आर्टरी के साथ ही कुछ नर्व प्लेक्सस होते हैं जो आर्टेरियल प्लेक्सस कहलाते हैं। तो इसी से एक नर्व निकलता है, इसको बोलते हैं एक तरह से, ये नर्व क्या नाम है? एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। तो एपेक्स रिलेटेड होता है पर्टिकुलर किस आर्टरी से? तो देखेंगे पर्टिकुलर सुपीरियर थायराइड आर्टरी, हम लोग ब्लड सप्लाई में क्लियर कर लेंगे। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी और पर्टिकुलर नर्व किस से रिलेटेड होता है? एपेक्स से। तो देखेंगे एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। तो ध्यान रखिएगा एपेक्स पर्टिकुलर एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व से रिलेटेड होता है, अटैच होता है या उससे सप्लाई होता है। साथ ही से आर्टरी होती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है। तो ये हम लोगों ने एपेक्स की बात किया। अब देखते हैं बेस। तो बेस जो होता है, ये एपेक्स वाला पार्ट था, ये बेस है। तो बेस का जो लेवल होता है वो किस लेवल पे होता है? बेस लाइज एट द लेवल ऑफ 4 या 5th ट्रैकियल रिंग। तो बेस का जो लेवल होता है 4 और 5th ट्रैकियल रिंग यहाँ पर होता है, चौथा या 5वां ट्रैकियल रिंग होता है। तो ट्रैकिया में रिंग होती है, कार्टिलेजेज होती है, उसके लेवल पे होता है। और उस बेस पर पर्टिकुलर, अब जैसे जिस तरह से हम लोगों ने एपेक्स का रिलेशन पर्टिकुलर आर्टरी या नर्व से दिखाया था, उसी तरह से बेस का भी रिलेशन देखेंगे। ये पार्ट बेस है, ये वाला पार्ट बेस है, ये एपेक्स है। तो बेस का रिलेशन पर्टिकुलर किस आर्टरी से है और किस नर्व से है? तो यहाँ देखेंगे जो बेस की सप्लाई होती है, बेस की जो सप्लाई होती है, जो थायराइड ग्लैंड की बेस की सप्लाई होती है, वो देख रहे होंगे एक ये आर्टरी जा रही होगी, इसको नाम दिया इन्फीरियर थायराइड आर्टरी।
तो यहाँ जिस तरह से एपेक्स ऊपर की था वो उसकी सप्लाई किसके थ्रू हो रही है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। बेस नीचे है, उसकी सप्लाई किसके थ्रू हो रही है, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। तो आसान है, बेस नीचे है, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, एपेक्स ऊपर है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी के थ्रू सप्लाई हो रही है, रिलेटेड है। फिर देखेंगे यहाँ पर इन्फीरियर थायराइड आर्टरी बेस से रिलेटेड है, साथ ही साथ एक नर्व भी सप्लाई करती है, इनर्वेट करती है। तो यहाँ पर देखेंगे एक नर्व जा रही है जो वेगस नर्व है। ये एक्चुअली नर्व क्या है, वेगस, ये नर्व है वेगस नर्व, ठीक है। ये वेगस नर्व ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। फिर इसकी एक ब्रांच यहाँ निकलकर फिर ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसलिए बोलते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो क्योंकि ये लैरिंग्स रीजन में सप्लाई करती है, इसलिए देखेंगे ये ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और ये बेस को सप्लाई करती है, इसलिए इसका नाम है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो इसका मतलब बेस किससे रिलेटेड हो रहा है, पर्टिकुलर आर्टरी से, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। बेस नीचे होता है और पर्टिकुलर नर्व क्या होता है, वेगस नर्व की ब्रांच होती है, उसको बोलते हैं रिकरेंट लैरिंजियल। रिकरेंट का मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसको बोलते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो हम लोगों ने एपेक्स की बात किया, बेस की बात किया। अब आते हैं थ्री सर्फेसेस के बारे में बात करते हैं। थ्री सर्फेसेस में कौन कौन से हैं, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस और पोस्ट्रोलैटरल सरफेस। तो लेटरल अर्थात यहाँ पर रिलेशन देखेंगे तो सरफेसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर थ्री सरफेसेस है, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर और पोस्ट्रो लेटरल सरफेस। तो यहाँ देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। लेटरल सरफेस आर सुपरफिशियल सरफेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सुपरफिशियल होता है, तो लेटरल सरफेस को सुपरफिशियल सरफेस भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पर्टिकुलर मसल्स देखेंगे, तो यहाँ क्या है, इसका जो एक तरह से ये कवर्ड होता है, लेटरल सरफेस जो होता है ये कवर्ड होता है, लेटरल सरफेस जो होता है कवर्ड होता है, जिसको इस तरह से समझेंगे कि लेटरल सरफेस के ऊपर जो कवरिंग होती है ये है आपका लेटरल सरफेस। ये जो देख रहे होंगे लेटरल सरफेस, इस पे पर्टिकुलर कौन कौन से मसल्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेनली 4 या 5 स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो लेटरल सरफेस पे सबसे पहली मसल्स देखेंगे वो है स्टर्नोहिवाइड मसल। तो स्टर्नोहिवाइड मसल जैसा कि देख रहे होंगे इस डायग्राम में देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे स्टर्नोहिवाइड मसल, जैसा कि देख रहे होंगे पहली मसल ये वाली मसल है स्टर्नोहिवाइड। देखेंगे ये लेटरल सरफेस है। हाँ, एक चीज़ और बताना जरूरी है कि इस सेक्शन में हम लोग का लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर सरफेस क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट लेटरल सरफेस कहलाएगा, ये लेटरल सरफेस कहलाएगा, और ये वाला पार्ट मीडियल सरफेस कहलाएगा। लेटरल सरफेस लेटरल बाहर की तरफ, मीडियल सरफेस अंदर की तरफ, और पोस्टीरियर सरफेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पोस्टीरियर सरफेस कहलाएगा। तो लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखेंगे लेटरल सरफेस के एलांग ये पूरी मसल्स है, लेटरल सरफेस के एलांग ये पूरी मसल्स है। तो पहली मसल्स कौन सी है, स्टर्नोहिवाइड मसल। तो देख रहे होंगे स्टर्नोहिवाइड मसल्स, स्टर्नोहिवाइड मसल। दूसरी मसल्स है इसमें कि ओमोहिवाइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहिवाइड। तो देखेंगे स्टर्नोहिवाइड मसल्स लेटरल सरफेस को कवर करती है, दूसरी मसल्स है ओमोहिवाइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहिवाइड, ये दूसरी मसल्स है। और तीसरी मसल्स है आपकी स्टर्नोथायराइड। तो देख रहे होंगे पूरी पूरी मसल्स को लेटरल सरफेस कवर कर रहा है स्टर्नोथायराइड। और चौथी मसल्स है इसका इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। तो यहाँ पर जो इस तरह से 4 मसल लेटरल सरफेस से रिलेटेड हैं। फिर देखेंगे मीडियल सरफेस पे। तो मीडियल सरफेस पे जब देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला लाइन या ये बॉर्डर जो होता है ये आपका मीडियल सरफेस कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये तो इस्थमस का पार्ट है, हम लोग को ये देखना है कि लूप के बारे में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मीडियल सरफेस कहलाता है। तो यहाँ जो रिलेशन होता है कहते हैं 2 ट्यूब है। तो मीडियल सरफेस अर्थात कहीं न कहीं देखेंगे 2 ट्यूब, इस पे देखेंगे एक ट्रैकिया एक इसोफेगस। तो देखेंगे एक ट्रैकिया और एक इसोफेगस, 2 ट्यूब हो गए, एक ट्रैकिया और इसोफेगस। साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पर 2 मसल्स होते हैं। तो 2 मसल्स कौन कौन से होते हैं हम लोगों ने पहले बात किया था, वहाँ पर देखे थे इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड क्रिकोथायराइड। इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड क्रिकोथोराइड मसल्स होते हैं, यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। उसके बाद देखेंगे जो अन्य रिलेशन है 2 नर्व, 2 मसल्स थे, एक तरह से 2 मसल्स हो गए, 2 ट्यूब हो गए, 2 नर्व। 2 नर्व कौन कौन से हैं तो देखेंगे 2 नर्व, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो यहाँ देखेंगे एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो
तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों ने एपेक्स का कोरिलेशन किसके थ्रू बताया गया था। एपेक्स का जो है इस पर्टिकुलर नर्व कौन थी, एक्सटर्नल नैरेंजियल नर्व, जबकि बेस पे जो नर्व सप्लाई कर रही थी रिकरेंट नैरेंजियल नर्व। ये दोनों कहाँ पर जा रहे हैं, ये मीडियल सरफेस के अलांग जा रहे हैं। तो ये देखेंगे मीडियल सरफेस है, दोनों कहाँ है, मीडियल सरफेस के अलांग हैं। तो एपेक्स के मीडियल सरफेस पे और बेस के मीडियल सरफेस पे दोनों जो है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ये सप्लाई करते हैं। ये एक तरह से कहाँ पर सप्लाई है, मीडियल सरफेस के अलांग है, लोब के मीडियल सरफेस पे। फिर देखेंगे उसके बाद देखेंगे कि पोस्टीरियर बॉर्डर। अब ये पोस्टीरियर बॉर्डर की बात कर रहा है। पोस्टीरियर बॉर्डर देखेंगे, ये वाला पार्ट पोस्टीरियर बॉर्डर है, या ये वाला पार्ट जो है पूरा पोस्टीरियर बॉर्डर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर देखेंगे पहले स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये है कैरोटिड, जिसको बोलते हैं जो चारों तरफ कवरिंग होती है इसको बोलते हैं कैरोटिड शीथ। कैरोटिड शीथ, तो देख रहे होंगे कैरोटिड शीथ, या इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये कैरोटिड शीथ है। देख रहे होंगे यहाँ पर एक कवरिंग है कैरोटिड शीथ की। इसमें 3 कंटेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है कि कैरोटिड शीथ के कंटेंट पूछे जाते हैं। तो कैरोटिड शीथ के कंटेंट देखेंगे, पहला कंटेंट कौन सा है, जैसा कि नाम है कैरोटिड शीथ, इसका मतलब कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे रेड कलर की एक आर्टरी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड शीथ की जो पहला कंटेंट है कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। दूसरा है इंटरनल जुगुलर वेन। तो जो कैरोटिड आर्टरी ऊपर की तरफ जाती है उसी के रिस्पेक्ट में पैरेलल जो वेन होती है इंटरनल जुगुलर वेन नीचे की तरफ आती है। तो ध्यान रखिएगा, कैरोटिड के पैरेलल में, कॉमन कैरोटिड आर्टरी के पैरेलल में जो इंटरनल जुगुलर वेन होती है। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी पहला कंटेंट है, दूसरा है इंटरनल जुगुलर वेन, ये दूसरा कंटेंट होगा। तीसरा कंटेंट देखेंगे वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है वेरी इंपॉर्टेंट नर्व होती है जो कि कैरोटिड शीथ के अंदर पाई जाती है। तो कैरोटिड शीथ में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपका कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व। और ये तो पोस्टीरियर सरफेस रिलेशन में थे। साथ ही साथ देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस रिलेशन में पैराथायराइड ग्लैंड भी है। तो यहाँ देख रहे होंगे पैराथायराइड ग्लैंड पोस्टीरियर सरफेस, लोब के पोस्टीरियर सरफेस के अलांग होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुछ इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखेंगे इस्थमस। तो यहाँ पर हम लोग का जो लोब का, एक तरह से लोब का रिलेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो इसके हम लोग एपेक्स रिलेशन देखे, बेस का देखे, 3 सरफेस लैटरल, मिडियल और पोस्टरो लैटरल एस्पेक्ट में हम लोगों ने देख लिया। और 2 बॉर्डर्स, यहाँ पर देखेंगे 2 बॉर्डर्स, अभी 2 बॉर्डर बचा हुआ है। तो 2 बॉर्डर में कौन कौन से हैं, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। तो देखेंगे यहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर, तो इंटीरियर बॉर्डर का जो रिलेशन है देखेंगे, इंटीरियर बॉर्डर इज थिन। जो इंटीरियर बॉर्डर होता है, जो ये इंटीरियर बॉर्डर, ये वाला पार्ट इंटीरियर बॉर्डर है, ये थिन होता है। इस यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रिलेटेड होते हैं, तो इंटीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू द इंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो यहाँ देखेंगे इंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने यहाँ देखा था कि जो एपेक्स होता है वो किस पर्टिकुलर आर्टरी से रिलेटेड होता है, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी से होता है। देखेंगे ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जो कि एपेक्स को सप्लाई करती थी। यही सुपीरियर थायराइड आर्टरी जब इस एपेक्स वाले पॉइंट पे पहुंचती है, ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, देख रहे होंगे ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी है। जैसे ही एपेक्स पे आती है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो देखेंगे इंटीरियर बॉर्डर के अलांग इंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी और पोस्टीरियर बॉर्डर के अलांग पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो कहीं ना कहीं इंटीरियर बॉर्डर के अलांग कौन सी आर्टरी आती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी की इंटीरियर ब्रांच आती है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कह रहा है इंटीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू द पोस्टीरियर इंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। और दूसरा पॉइंट देखेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर। फिर देखेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर। तो पोस्टीरियर बॉर्डर इज थिक एंड राउंडेड एंड सेपरेट द मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो ये थिक होता है, राउंडेड होता है, साथ ही साथ पोस्टीरियर और मिडियल सरफेस को सेपरेट करता है। और साथ ही साथ ये रिलेटेड होता है, किससे रिलेट करता है, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। तो देखेंगे यहाँ पर जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर किससे रिलेटेड होता है, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। देखेंगे इन्फीरियर थायराइड आर्टरी कहीं कहीं पोस्टीरियर बॉर्डर के पास में जाती है, तो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है। और साथ ही साथ दूसरा है एनास्टोमोसिस बिटवीन पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे
यहाँ पर पर्टिकुलर ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, तो पहला जो रिलेशन दिखा रहा है कि ये इन्फीरियर थायराइड आर्टरी कहीं ना कहीं पोस्टीरियर बॉर्डर के अलांग होती है, बेस के साइड में होती है। दूसरा देखेंगे यहाँ पर एक एनास्टोमोसिस हो रही है जो कि पोस्टीरियर बॉर्डर के अलांग हो रही है, तो ये क्या है कि एनास्टोमोसिस बिटवीन पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी की पोस्टीरियर ब्रांच, और एसेंडिंग ब्रांच ऑफ इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, एसेंडिंग ब्रांच ऑफ इन्फीरियर थायराइड आर्टरी की जो दोनों आर्टरी होती है इस पोस्टीरियर बॉर्डर के अलांग एनास्टोमोज करती है, अर्थात मिलती है, यहाँ पर कॉमन सप्लाई देती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर की सप्लाई क्लियर कर लिया। फिर देखेंगे कि यहाँ पर इस्थमस की सप्लाई देखेंगे, तो इस्थमस की सप्लाई देखेंगे यहाँ पर क्या चीज़ें हैं इस्थमस में हम लोग देखा कि 2 सरफेसेस और 2 बॉर्डर होते हैं। तो 2 सरफेसेस अर्थात यहाँ पर देखेंगे सामने जो सरफेस दिख रहा है इंटीरियर सरफेस है, इसके जस्ट अपोजिट पोस्टीरियर सरफेस है। ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर है ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये जो ब्लैक कलर का नीचे का बॉर्डर है ये इन्फीरियर बॉर्डर है। तो आइए देखते हैं कि सुपीरियर इंटीरियर सरफेस रिलेशन कैसा है। इस्थमस कनेक्टेड टू द 2 लोअर पार्ट्स ऑफ द 2 लोब्स, 2 सरफेसेस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। देखेंगे इंटीरियर सरफेस इज कवर्ड बाई, इंटीरियर सरफेस पे पर्टिकुलर किस किस मसल्स की कवरिंग होती है, तो इंटीरियर सरफेस इज कवर्ड बाई क्या क्या चीज़ें हैं कि राइट एंड लेफ्ट स्टर्नोथायराइड एंड स्टर्नोहिवाइड मसल, राइट एंड लेफ्ट स्टर्नोथायराइड एंड स्टर्नोहिवाइड मसल्स। तो यहाँ कर रहा है राइट एंड लेफ्ट, देखेंगे अगर मान लीजिए ये राइट साइड की मानते हैं, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, तो राइट दोनों साइड में क्या होता है स्टर्नोथायराइड एंड स्टर्नोहिवाइड मसल्स। तो देख रहे होंगे यहाँ पर कि स्टर्नोथायराइड ये मसल्स के थ्रू यहाँ तक पहुँच रही है, ये यहाँ तक आ रही है इसलिए यहाँ पर आएगा, साथ ही साथ ये वाला तो सिर्फ यहीं पर है, ये वाली मसल्स जो स्टर्नोहिवाइड। तो देख रहे होंगे स्टर्नोथायराइड यहाँ से लेटरल बॉर्डर के साथ साथ लेटरल लोब के साथ साथ जो है इस्थमस को भी कवर कर रही है, साथ साथ स्टर्नोहिवाइड जो होती है वो लोब के साथ साथ आपके इस्थमस के इंटीरियर सरफेस को भी कवर करेगी। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन्फीरियर, उसके बाद देखेंगे एंटीरियर जुगुलर वेन यहाँ पर आगे की तरफ होती है, साथ ही साथ फेसिया एंड स्किन, सबसे ऊपर की तरफ फेसिया और सबसे उसके ऊपर स्किन होती है जो कि वेल नोन है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या रिलेशन है पोस्टीरियर सरफेस, हम लोगों ने इंटीरियर सरफेस पे देख लिया। पोस्टीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू द 2nd to 4th ट्रैकियल रिंग। तो जैसा कि पता है कि जो इस्थमस का जो लेवल बताया गया हम लोगों ने जो एक तरह से एक्सटेंशन बताया था 2nd to 4th एक तरह से ट्रैकियल रिंग था, तो ये पीछे की तरफ होता है इस्थमस के पोस्टीरियर बॉर्डर सरफेस के अलांग 2nd to 4th ट्रैकियल रिंग रिलेटेड होती है। उसके बाद देखेंगे अपर बॉर्डर, अपर बॉर्डर का मतलब यहाँ पर अपर बॉर्डर, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट अपर बॉर्डर इज रिलेटेड टू द एंटीरियर ब्रांच ऑफ राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे अपर बॉर्डर, तो इसका देखेंगे अपर बॉर्डर पे क्या है इंटीरियर ब्रांच ऑफ दोनों का देखेंगे, ये मान लीजिए राइट साइड की है लेफ्ट साइड की है, तो यहाँ पर ये दोनों सेम कॉम्बिनेशन यहाँ से आ रही है, ये राइट साइड से इंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच आ रही है इंटीरियर बॉर्डर पे और अपर बॉर्डर पे, और यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड की जो है इंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, दोनों यहाँ एनास्टोमोसिस कर ले जाएंगी। उसके बाद देखेंगे लोअर बॉर्डर इंफीरियर थायराइड वेन लीव्स द ग्लैंड एट द बॉर्डर। तो इंफीरियर थायराइड वेन यहाँ से डाउनवर्ड जाती है, तो इंफीरियर थायराइड वेन कहाँ पर एग्जैक्ट होती है, तो एग्जैक्ट यहाँ पर इंफीरियर थायराइड वेन जो कि डाउनवर्ड जाती है, जो कि डाउनवर्ड जा रही हैं, तो यहाँ पर इंफीरियर थायराइड वेन होती है जो कि इंफीरियर बॉर्डर पे होती है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने रिलेशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड को पढ़ा और समझा, जिसको हम लोग एक बार में पढ़ लेंगे और पूरा वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।